बात करते हैं भारत के सबसे बड़े कानून के बारे में। केशवानंद भारती बनाम। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। ये मैं आपको स्टोरी टाइप में बताऊंगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत में एक समय ऐसा आया जब सरकार लगातार संविधान को बदल रही थी और बार बार उसमें बदलाव कर रही थी, अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट, और जनता को लगने लगा कि फंडामेंटल राइट्स कहीं खो ना जाए। उस समय केरला में एक मठ था जिसके स्वामी थे केशवानंद भारती। सरकार ने उनके मठ की ज़मीन को लैंड रिफॉर्म के नाम पर ले लिया। उन्होंने सोचा अगर संविधान को अनलिमिटेड तरीके से बदला जाता रहा तो एक दिन कोई भी सरकार किसी का भी अधिकार छीन सकती है। यही सोचकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब एंट्री होती इतिहास की सबसे बड़ी बेंच की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से समझी और 13 जजों की बेंच बनाई गई। आज भी भारत के इतिहास में इतनी बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी। यह केस शुरू हुआ और लगातार 68 दिन सुनवाई चली। इतना लंबा केस आज तक नहीं हुआ। मुख्य सवाल क्या था? सवाल बेहद खतरनाक था। क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कर बदल सकती है? उनकी पावर को भी कोई लिमिट नहीं है। सरकार का कहना था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होती है, चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव कर सकती है। स्वामी केशवानंद भारती की टीम कह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा सोल को गवर्नमेंट नहीं बदल सकती। फंडामेंटल राइट्स हमेशा सुरक्षित चाहिए। सरकार वर्सेस नागरिक का यहाँ पे सवाल हो गया। देश का भविष्य दांव पे आ गया। यही सिर्फ एक केस नहीं था, यह लड़ाई थी। भारत एक लोकतंत्र बना रहेगा या कभी डिक्टेटरशिप बन सकता है। फिर आया जजमेंट डे 1973। पूरे देश की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर थी। फैसला आया। यह फैसला इतना क्लोज था कि बस एक वोट से इतिहास बदल गया। 7 जज बोले पार्लियामेंट पावरफुल है लेकिन उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। 6 जज बोले पार्लियामेंट अनलिमिटेड है, मतलब 7 वर्ष से 6 भारत बच गया। यही जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रियन का। कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नींव को कोई सरकार गिरा नहीं सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है दोस्तों? तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरल स्ट्रक्चर, फ्री फेयर इलेक्शन। तो बेसिक स्ट्रक्चर की फाइनल लिस्ट कहीं नहीं लिखी है। कोर्ट अलग अलग केसों में बढ़ता रहता है। क्यों कहा जाता है कि इस केस ने भारत को बचा लिया? कुछ साल बाद इमरजेंसी 1975 लगी। उस समय सरकार के पास बहुत पावर थी लेकिन इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रियन ने सरकार के कई कदम रोक दिए, वरना इंडिया एक ऑथोरिटेरियन देश बन सकता था। इमरजेंसी के बाद कोर्ट ने खुद कहा केशवानंद भारती केस ने भारत की आत्मा को बचाया। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।